हे गाइस, संतोष में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे कि आप देख सकते हो हाल ही में मैं ज़्यादातर फेस कैम वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिखता है या फिर आप चाहते हो कि कुछ फीडबैक देना, तो डेफिनिटली आप कमेंट पे ज़रूर दीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फीडबैक आप दीजिए, क्योंकि मैं ये नया काम कर रहा हूँ, तो मुझे फीडबैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ उन सभी चीज़ों का एक फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो पे मैं उन सभी चीज़ों का मतलब फिक्स कर दूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग आज की वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, रूट मैप ऑफ फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग जो फोटो मैनिपुलेशन की तरफ अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जो हाल ही में फोटो मैनिपुलेशन सीख रहा है, उन लोग को नहीं पता है कि भाई फोटो मैनिपुलेशन करना है तो भाई कैसे करना है, ठीक है? तो ये जो रूट मैप है, आपको क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, ठीक है? ये सभी चीजें आज मैं इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं फोटो मैनिपुलेशन करूंगा, एटलीस्ट एक फोटो एडिट तो करूंगा फोटो मैनिपुलेशन करके, तो आपको क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए, तो ये सभी चीजें आपका इस वीडियो पे क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो पे मैं आपको बस बोल के ही वो सभी चीजें आपको बता दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आपको इन सभी चीज़ों का एक लिस्ट चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम लोग का ब्लॉग का लिंक दे दिया है। वहाँ से आप वो ब्लॉग एक बार देख लेना इस वीडियो के बाद। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि उसको देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें करना है अगर आपको एक फोटो मैनिपुलेशन करना है तो। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है और जो आपको आपको ये पता चल जाए कि भाई मुझे ये चीजें सीखना है, ये चीजें मुझे फोटोशॉप के अंदर करना अगर आ गया, तो भाई मैं डेफिनेटली एक बेहतर फोटो मैनिपुलेशन में कर सकता हूँ फोटोशॉप के अंदर, ठीक है? तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वे हुई चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो आपका बहुत सारा काम का होने वाला है, ठीक है? तो चलो दोस्तों, हम लोग आज का इस वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, फोटो मैनिपुलेशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले आप जो चीज आपका जो फाइनल आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट आपका रिजल्ट है, वो आपका दिमाग पे होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा फोटो मैनिपुलेशन कर पाओगे, ठीक है? तो आपका जो एंड रिजल्ट है, वो पहले से आपके विजन पे होना चाहिए कि मैं कुछ इस तरीके का चीज बनाऊंगा। अगर आपका एंड रिजल्ट ही आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप उसको ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा फोटो एडिट करूंगा जहाँ पर एक पहाड़ होगा, एक नदी होगा, कुछ पेड़ होगा, तभी जाके मैं कुछ फोटोज ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पर कुछ पहाड़ है, कुछ नदियाँ है, कहीं पे कुछ सारे पेड़ है, तभी जाके मैं उस फोटो मैनिपुलेशन को कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो आपका एंड रिजल्ट डेफिनेटली 100% आपका ब्रेन पे होना चाहिए ही चाहिए। हाँ, एडिटिंग के वक्त आप कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो बेस आपका फाइनल रिजल्ट है, वो आपके दिमाग पे डेफिनेटली 100% होना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जब आपका जो पहला काम जो है आपका विजन, ये अगर आपका क्लियर हो गया, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाए कि भाई इस काम को करने के लिए आपको कौन कौन से पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं पहाड़ नदी का एक कॉम्बिनेशन करके एक फोटो मैनिपुलेशन बना रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग को मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसे पिक्चर्स का कलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ पर पहाड़ है, ठीक है? कुछ ऐसे पिक्चर लेना पड़ेगा जहाँ से मैं उसका नदी को काट करके लगा सकता हूँ। कुछ ऐसे क्लिप आर्ट या फिर पीएनजी फाइल्स का जरूरत पड़ेगा जहाँ पर पेड़ है, पौधा है, ठीक है? तो इन सभी चीजों को उसके बाद आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको सभी को अच्छी तरीके से मतलब अरेंज करना पड़ेगा। आप नदी को तो फाड़ के मतलब फ्लोट कर नहीं, मतलब फाड़ के ऊपर तो आसमान पे नहीं रख सकते हो ना, तो आपको ये चीजों को अच्छी तरीके से अलाइन और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा जरूरत होगा आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ठीक है? ये मैं आपको बाद में आ रहा हूँ, मतलब इसको आप मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आपको सभी चीजों को अच्छे तरीके से अलाइन करके उसको अरेंज करना पड़ेगा। पहाड़ हो गया, नदी यहाँ पर रहेगा, आपका पेड़ यहाँ पर रहना रहेगा, स्काई उसके ऊपर रहेगा, स्काई पे अगर क्लाउड्स देना चाहते हो तो वो इधर उधर करके आपको देना पड़ेगा। इन सभी चीजों को आपको उसके बाद अच्छी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इफेक्ट्स को अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपको इफेक्ट्स लगवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, ठीक है? रियलिस्टिक मतलब रियल से मतलब चीजें
ये रियल लाइफ के साथ एग्जैक्टली मैच करे ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखने में मतलब उसका फिजिक्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब दिखने में रियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लास्ट में फाइनल टचेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए आपको फोटोशॉप का कौन कौन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो ठीक है, तो पहले जो चीज़ आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले तो आपका विजन होगा, इसमें आपका फोटोशॉप का कोई स्किल का जरूरत नहीं होता है। पहले आपका विजन होगा, ठीक है। विजन आपने देख लिया कि मैं ऐसा इमेज बनाऊंगा, उसके बाद आपने सारे इमेजेस को कलेक्ट कर लिया। अब सबसे सारा जो चीज आपका काम में आएगा वो होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही नहीं आएगा, तो आप एक बड़ा इमेज से शायद आपको एक पेड़ को निकालना है वहां से, तो आप उस पेड़ को निकाल ही नहीं पाओगे अगर आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ही आपको नहीं आता है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का लिए सिर्फ एक ही मेथड नहीं, फोटोशॉप पे हजारों मेथड है। और आपको जितना हो सके आपको तरह तरह का मेथड के बारे में जानना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जितना ज़्यादा मेथड्स के बारे में आपको नॉलेज होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपका फोटो एडिटिंग स्किल उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको आपका मास्टर होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा मैनिपुलेशन कर सकते हो। सेकेंड, सब्जेक्ट प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका फोटोशॉप के जो लेयर्स है, किसके ऊपर आप कौन सा सब्जेक्ट को बैठा रहे हो, ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो लेयर्स का फुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि मैं इस लेयर को इसके नीचे रखूंगा, उसके बाद इसको इसके ऊपर रखूंगा, तभी जाके आप अच्छे तरीके से लेयर्स को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको ये लेयर्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके मन में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप ये काम को कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्रश और पैटर्न्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आपको इमेज से कुछ कुछ ब्रश का सैंपल लेना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है, या फिर इमेज से ही आपको कुछ पैटर्न के सैंपल लेना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है। तो आपको ब्रश और पैटर्न से आप क्या क्या काम कर सकते हो, उसका फ्लो घटा बढ़ा सकते हो, ऑपोसिटी को चेंज कर सकते हो, और बहुत सारे आपको एक्सटर्नल ब्रश का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो फोटोशॉप में बहुत सारा ब्रशेस भी आपको देखने को मिलता है। मेरे पास बहुत सारा ब्रश है, तो मैं जो कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसका एक जिप बना के आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन बात यही है कि आपको ब्रश और पैटर्न्स का एक अच्छा डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें आप ब्रश और पैटर्न्स को लेकर आप फोटोशॉप में क्या क्या काम कर सकते हो, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हर एक ब्लेंडिंग मोड का क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आप देखना किसी भी लेयर को आप सिलेक्ट करते हो, तो उसके ऊपर एक ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हर एक जो ब्लेंडिंग मोड है, तो आपको उसका क्लियर कट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। आप वो मेरे चैनल से ट्यूटोरियल देखो या फिर किसी दूसरे चैनल से ट्यूटोरियल देख लो, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो ब्लेंडिंग मोड का डेफिनेटली आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपको क्लिपिंग, आप एक इमेज के ऊपर एक इमेज को बिठाओगे, ठीक है, उसको क्लिप कर दोगे, तो इस क्लिपिंग का भी आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि फोटो मैनिपुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा क्लिपिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज ये तो मस्ट है, अगर आप फोटो मैनिपुलेशन करने वाले हो, तो ये चीज तो आपको हर वक्त काम में आएगा, एक एक फोटो मैनिपुलेशन पे ये चीज काम में आएगा। कलर चेंज करना पड़ेगा आपको, आपको ऑब्जेक्ट का कलर को चेंज करना पड़ेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका कलर है ब्राउन, आप उसको पिंक करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये काम कैसे करते हो, इसके लिए डिफरेंट बहुत सारे टेक्निक्स है फोटोशॉप में, ठीक है। आपको एटलीस्ट आप 2-3 टेक्निक्स में मास्टर हो जाओ, ठीक है। बहुत सारा टेक्निक्स है यहाँ पर। तो कलर रेंज कलर सिलेक्ट करके भी आप इसको चेंज कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स है, ठीक है। मैं आपको क्यों डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि सभी केसेस पे एक टेक्निक काम नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लो एक ब्लैक कलर है, आपको ब्लैक कलर की कलर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उस
के अंदर जो हाइलाइट्स वगैरह है, उसके अंदर जो डिटेलिंग्स है, अगर आपको वो भी आप खराब नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो तब आप क्या काम करोगे, तब आपको और टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम अगर वो ऑब्जेक्ट का कलर व्हाइट होगा तब आपका टेक्निक कुछ और होगा। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आपको आना चाहिए कलर को चेंज करने के, ठीक है। तो तभी जाके आप क्योंकि ये चीज हर कोई मैनिपुलेशन पे आपको काम में आना वाला ही है, ठीक है। आपको फिजिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई फोटो एडिटिंग में फिजिक्स का क्या काम है। आपका आपको फिजिक्स का बेसिक नॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए। मान लो आप एक फोटो एडिट कर रहे हो जहां पर लाइट का सोर्स दाईं ओर से है, ठीक है। जब लाइट का सोर्स दाईं ओर से होगा तो डेफिनेटली जो शेडो आएगा वो शेडो उसका लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये फिजिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, मान लो एक कलर है ग्रीन, ठीक है। वो डीप ग्रीन है, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगा वो उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर पीछे से लाइट आ रहा है तो उसका साइड में थोड़ा थोड़ा हम लोग को साइन देखने को मिलता है। तो ये जो छोटा छोटा फिजिक्स है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। आप एक काम कर दिए, अब एक पिक्चर लिए जहाँ पर लाइट का सोर्स शायद लेफ्ट साइड से है और आपने शैडो भी लेफ्ट साइड में कर दिए, तो ये तो रियलिस्टिक नहीं हुआ ना। आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जितना भी आप फोटो मैनिपुलेशन करो आपको मतलब इमेज को रियलिस्टिक करना पड़ेगा। रियलिस्टिक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लो आप एक इमेज बना रहे हो जहाँ पर एक लड़का एक बड़ा सा शेर के मुंह के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो रियल नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर जो फिजिक्स है वो फिजिक्स रियलिस्टिक जरूर होना चाहिए, तभी जाकर आपका वो जो इमेज है वो दिखने में रियलिस्टिक लगेगा। अगर शेर का मुंह एक बंदे के शरीर से 10 गुना भी बड़ा है तो वो इमेज दिखने में रियल लगेगा। फोटो मैनिपुलेशन का काम ही यही है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो जो कि बियॉन्ड साइंस है या फिर बियॉन्ड जो रियल है, लेकिन दिखने में वो रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। वो रियल वर्ल्ड से कोई मेल नहीं खाता है, लेकिन दिखने में वो रियलिस्टिक है। यही फोटो मैनिपुलेशन का सबसे मेन खासियत है। फोटो एडिटिंग से हम लोग यही काम करते हैं। उसके बाद आपको चीज़ों को रैप करना आना चाहिए। अगर आप उसके शेप को मॉडिफाई करोगे तो कैसे करोगे। मान लो एक स्क्वायर है लेकिन आप उसको फ्लोट मतलब थोड़ा उसको उसका जो साइड से उसको मतलब थोड़ा स्विंग करवाना चाहते हो तो आप ये काम कैसे करोगे। तो आपको रैप करना आना चाहिए एक ऑब्जेक्ट को। मैंने इसके लिए ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना कर रखा है, लेकिन मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बस बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें को रैपिंग कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको परफेक्ट मतलब पर्सपेक्टिव एडिटिंग आना चाहिए, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे एंगल से देख रहे हो तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। मान लो एक दीवार है, ठीक है। दीवार को आप दाएं से बाईं ओर देख रहे हो तो क्या होगा, जब आप दाईं ओर से देख रहे हो तो दाएं वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा, जितना दूर जाएगा हिस्सा उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप मान लो आप उस दीवार पे एक पिक्चर लगवाना चाहते हो तो वो पिक्चर को भी आपको उस दीवार के साथ लगवाना पड़ेगा, तो वो पिक्चर का भी वो इफेक्ट आएगा। तो आपको पर्सपेक्टिव रैप कैसे करना है या फिर पर्सपेक्टिव एडिटिंग कैसे करना है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद आपको शायद ये भी आना चाहिए कि आपके पास एक इमेज है, आप उस इमेज का कॉपी कर रहे हो, कुछ पार्टिकुलर कुछ हिस्से में कॉपी कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आता है क्लोन स्टैम्प, ठीक है। इस टूल से कॉपी होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे और भी टेक्निक्स है, ठीक है। तो आपको किसी इमेज के पार्टिकुलर कुछ पार्ट को आप कैसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज आना चाहिए, ठीक है। मान लो आपने एक पेड़ लिया है, पेड़ पे कुछ ही मतलब पत्ते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपको इस पेड़ को पूरा पत्तों से भरना है। तो आपको बस उस कुछ पत्तों से सैंपल लेके आपको पूरे पेज को मतलब पूरे ट्री को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक इमेज के पार्ट को कैसे कॉपी करते हैं आपको ये भी चीजें भी आना चाहिए। उसके बाद आपको फोटोशॉप में बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलेगा, ठीक। आपको हर एक एटलीस्ट जो ज़्यादातर फिल्टर्स जो यूज होते हैं उन सभी फिल्टर्स के बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए ही चाहिए। मान लो मैंने आपको पिछले मतलब कुछ ही देर पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको एक पिक्चर को अगर दीवार पर लगवाना है, तो जब आप किसी पिक्चर को दीवार पर लगवाते हो तब वो क्या होता है, थोड़ा फेड हो जाता है, कहीं कहीं से रंग उतर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ब्लेंड इफ मोड काम में आएगा।
ठीक है। और आपको कुछ फिल्टर्स भी काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ जगह पे नॉइस देखने को मिलेगा, कुछ जगह से रंग उतर जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर नॉइस जो कुछ मतलब ईवर खावर जो नॉइस होता है वो आपको इफेक्ट देना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छी जगह से दीवार पे लगेगा कि हाँ दीवार पे लगा हुआ है वो पिक्चर। तो आपको इन सभी चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप एक अच्छा जो फोटो मैनिपुलेटर है वो बन सकते हो। उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट जो इफेक्ट्स होते हैं, कि मान लो स्मोक इफेक्ट, उसके बाद फॉग इफेक्ट, ये इफेक्ट्स कैसे डाला जाता है। बेसिकली ये ब्रश से ही डाला जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ब्रश का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारा ऐसे स्मोक ब्रश हो गया, उसके बाद फॉग ब्रश हो गया। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो ब्लेंडिंग मोड्स का काम होता है, जैसे कि ओवरलेस हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, इन सभी ओवरलेस का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है, इन सभी ओवरले। तो आपको इन सभी जो ब्लेंडिंग मोड है या फिर जो मैंने आपको बताया इफेक्ट्स है, इन सभी इफेक्ट्स कैसे आप डाल सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको अब कुछ जो एडवांस में आता है, जैसे कि वैनिशिंग टूल हो गया, ठीक है, ये एडवांस पे आता है। लेकिन मैंने इससे पहले आपको जो जो टॉपिक्स बताए हैं, इन सभी टॉपिक्स में अगर आप मतलब एटलीस्ट बेसिक भी जान लेते हो, तो आप छोटा मोटा फोटो मैनिपुलेशन डेफिनेटली कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डेफिनेटली ये आपको बोलूँगा कि आप हम लोग का ब्लॉग पोस्ट एक बार चेक कर लो, वहाँ पर मैंने इसका पूरा एक लिस्ट दे दिया है, जिससे आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप वहाँ से किसी भी मतलब वो टॉपिक को आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च करके आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी डेफिनेटली आप हासिल कर सकते हो। इससे आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि आपको सभी चीज़ें एक बार एक ही फॉर्मेट में वहाँ पर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये तो जानकारी जरूर मिल चुका होगा। अगर आपको फोटो मैनिपुलेशन करना है तो आपको कौन कौन से चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये मैंने जो आपको ये रूट मैप बताया, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, इस अगर आप इस रूट मैप को फॉलो करते हो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया करने के लिए, ये चीज़ अगर आप सीख लेते हो, तो डेफिनेटली आप फोटो मैनिपुलेशन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं इन फ्यूचर में भी कोशिश करूंगा कि फोटो मैनिपुलेशन का कुछ ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड किया जाए इसी चैनल पे। तो मैं कोशिश करूँगा जितना आसान हो सके मैं उतना आसानी से आपको समझाऊँ, क्योंकि मैं जो ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ मैं जितना हो सके उतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के बारे में अच्छे वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी एक और भी एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर हम फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।